एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। दिल्ली चुनाव में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और वही हिंदी खबर से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी ने की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं पहले आपको। वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकतंत्र के महापर्व में पूरे परिवार सहित हिस्सा लेना है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना इंक दिखा दें परिवार सहित के, और क्या अपील करना चाहेंगे आप सभी लोग? दिल्ली की जनता से एक ही अपील है आज कि आइए इस पर्व में सम्मिलित होइए, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आके वोट डालिए और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजधानी बनाने के लिए, ऐसी गौरवमय दिल्ली बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। सर, 2 दिन से हम देख रहे हैं घमासान छिड़ा हुआ है दिल्ली में, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप नहीं है जी, साक्ष्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के सहयोगी 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाते हैं। साथ में जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में ड्राइवर है, कर्मचारी है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार गुंडई, शराब, पैसे के बल पे दिल्ली की जनता को लूटना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इसे पसंद नहीं करती। आखिरी सवाल, दशकों का इंतजार है, 8 फरवरी को क्या दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है? और आप मंदिर जाकर के भी आए हैं, तिलक भी लगा कर 100% दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लंबे वर्षों से हमारे संघर्ष का जो परिणाम है कार्यकर्ताओं का, वो परिणाम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएगा। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने भी जा रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है। पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहाँ टीम गई एफएसटी की और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका निस्तारण, जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है? काउंटिंग सब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए, और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने हैं। और वही कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक ये लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े। और सबसे पहले वैभव त्रिपाठी, जो आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, हम आपका रुख करेंगे। वैभव जी, किस प्रकार से इस बार अपना जो सियासी मैदान है, चुनावी मैदान में सियासी दाव है, तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आपके तीनों पैनलिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक और आपकी भी जो रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, आपको ऐसा करने के लिए लग रहा है जैसे कि कांग्रेस कहीं है कि। सवाल ये है कि दिल्ली की जो सुधी जनता है वो ये कह रही है कि केजरीवाल जी जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी तो फाइलों का एक बंडल लेके घुमा करते थे कि भ्रष्टाचार। क्या पिछले 10-12 साल के शासन में इन्होंने कुछ भी साबित किया है? उल्टा शराब स्कैम में खुद फंसे हुए हैं। दिल्ली की जनता कह रही कि शीला जी ने जो फ्लाईओवर वगैरह बनाए, उसके बाद क्या एक भी फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी ने बनाया है? दिल्ली की जनता ये कह रही कि भाजपा और एएपी ये दोनों आपस में लड़ते रहते, वो कहते वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच में दिल्ली की जनता पिछड़ी नजर आ रही है। कूड़ों का अंबार देख लीजिए। जो भी स्थितियां हैं उससे जनता निजात पाना चाहती है। सवाल ये है कि जहां मोदी जी की सरकार की बात कर ले, वो भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराना चाहते, और एएपी की सरकार की बात कर ले, और आप शुरुआत में कह रही थी कि सिटिंग सीएम नहीं, मैं उनको अब जीतन राम मांझी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अब तो सरकार बदलने ही वाली है। तो आपका पक्ष है, जैसा आपने कहा कि शीला दीक्षित, अगर आपको याद होगा तो 2013 में शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने ही चुनाव हराया था। और कहीं ना कहीं देखिए, जनता का फैसला होता है, जनता जो है वो अपने हक में फैसला करती है, और ये मैंडेट जनता ने दिया था। 2013 के बाद 2015 के नतीजे, 2020 के नतीजे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए थे, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी को जो है
सपोर्ट कर रही है आम जनता, यानी कि दिल्ली में बदलाव चाहिए था, तभी जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना मैंडेट दिया था। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जुड़े हैं, जो प्रवक्ता आपका, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। आपने अभी सुना कि जो उन्होंने कहा कि जो है कागजों का बंडल लेके घूम रहे थे, क्या कहेंगे आप? ठीक है सर्वेश जी, 2 मिनट वैभव जी को अपना बात रख देने दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ जल्दी से। वैभव जी जल्दी से। देखिए, पहली बात तो वैभव जी ने कहा कि फ्लाईओवर हम आपके पास आएंगे, सर्वेश जी 2 मिनट। दावे के साथ कहता हूँ कि संदीप दीक्षित जी इस बार केजरीवाल को हराएंगे। देखिए, और दिल्ली की जो जनता है झूठ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है, इसलिए आज कांग्रेस की हालत ये हुई है। देश जब ये चाहता है एक-एक करके सर्वेश जी, वैभव जी एक-एक करके बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म की जाए, स्कूल और अस्पताल और काम की राजनीति को बढ़ाया जाए, तो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी के पिच पे दिल्ली में खेल रही है। ये फाइलों की बात कर रहे हैं, अरे ये खुद भी जानते होंगे दिल्ली में किस तरीके की एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास नहीं है, विजिलेंस हमारे पास नहीं है। नहीं तो बात है कांग्रेसी देखिए भ्रष्टाचार में जरूर महारत हासिल किए हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए, होगी। लेकिन आज कांग्रेस को ये भी सोच लेना चाहिए कि जब इस देश में एक नफरत की राजनीति चल रही है, जब काम के मुद्दों को भगाने की राजनीति चल रही है, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी वैभव जी, सर्वेश जी, आप लोग एक-एक करके अपना, ठीक है मैं आप लोगों के पास आऊंगी। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है, हम आपका रुख कर लेते सीधे। पहले जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है एक बार फिर से सरकार बनाने की, दिल्ली में किस तरह देख रही हैं आप? क्या जो मुद्दे, जो दावे, जो वादे, जो मैनिफेस्टो में तमाम वादे दिल्ली की जनता से बीजेपी कर रही है, उसका असर देखने को मिलेगा 8 तारीख को? बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा का, ये आपको मुद्दों का इलेक्शन होता है, मुद्दों के ऊपर किया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से आपने झूठे वादे किए, लोगों के साथ फर्जीवाल किया है, ये सारी चीजें अब लोगों के सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कल ही एक आपको केस दर्ज हुआ है संगम विहार में, जिसमें ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और वहां पे फ्लाइंग किस का एक मामला आया है। और वहां पे एक संगम विहार में वहां के जो आपको विधायक के लिए लड़ रहे हैं आप पार्टी से, उनके अगेंस्ट आपको एक केस दर्ज हुआ है। क्या इसको महिला सम्मान बोलते हैं? दूसरी बात आपको मैं बताऊं, इसी तरह से अमानतुल्लाह जी के अगेंस्ट आपको आचार संहिता का उल्लंघन करने का आया है। ये कैसे कहते हैं कि हम कानून मानते हैं? ये सिर्फ कानून का उल्लंघन करते हैं। जहां तक आपको देखिए यमुना दूषित है, सुप्रीम कोर्ट को आपको हस्तक्षेप करना पड़ा। दूषित हवा है, आप कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, ये काम होता है जहाँ पे इंसान सांस तक नहीं ले सकता। तो जो इस बार की चीजें हैं, ये हर एक व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला हर एक व्यक्ति समझ रहा है। महिलाएं समझ रही हैं, महिलाओं का इस बार वोट है, 72 लाख से ऊपर की महिलाएं का वोट आने वाला है और महिलाएं हर चीज को समझ रही हैं। जहां तक आप काम की बात करती हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मोदी जी हैं, उनके जो उन्होंने आयुष्मान भारत का रखा, वो हर राज्य में चल रहा है, लेकिन कहाँ नहीं चल रहा? दिल्ली में नहीं चल रहा, बंगाल में नहीं चल रहा, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां नहीं चल रहा। तो जब डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो जितने भी आपको हमारे वादे हैं, जो हमने कहा है, प्रेरणा जी आपने अपनी बात सही रखी, तमाम वो तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा। लेकिन जहां तक आपने बात की महिला सम्मान की, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। एक चीज मैं आपको कनेक्ट कर दूं, जिस प्रकार से रमेश बिदूरी जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बयान दिया और जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के रमेश बिदूरी जी बयानबाजी करते नजर आए हैं, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो दिल्ली की महिला हो, चाहे देश की महिला हो। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। देखिए आपने बिल्कुल, देखिए आपने महिला की बात की, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया एक बार। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। किसी चीज से भागने वाली मैं आऊंगी, प्रेरणा जी आपके पास आऊंगी। बिल्कुल जवाब दूंगी जी। मैं मिहिर जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी तरह से घेर दिया है, वहां पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे खड़े हैं, प्रवेश वर्मा और जिस तरह से देखा जाए तो संदीप दीक्षित। इसी तरह जो मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया का भी सीट पड़पड़गंज से बदलकर उन्हें जंगपुरा भेज दिया गया। क्या कहेंगे आप इस पर, और खास करके नई दिल्ली की सीट? आपने मुझसे सवाल किया है? नहीं, मैं आपके पास आऊंगी प्रेरणा जी। जंगपुरा की बात कर लेते हैं। जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने किसको कैंडिडेट बनाया? उसको बनाया जो पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके थे, उनके खिलाफ कई सारे ऐसे संगीन आरोप हैं, तो वह हास्यास्पद है। जंगपुरा में कोई टक्कर है ही नहीं। अब दूसरी बात आते हैं, फरहाद सूरी हालांकि कांग्रेस से वो भी ट्राई कर रहे हैं वहां पर, और फरहाद सूरी की एक लेगेसी भी है, लेकिन वो भी कुछ खास असर उनका दिख नहीं रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स ने बताया। अब नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में
जो शख्स आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, इस पूरे चुनाव का आइकॉन है, चेहरा है। अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ था, सी वोटर का हुआ था त्रिशला। मैं बताऊं कि उसमें सबसे ज्यादा आज की तारीख में भी लोग पहली पसंद अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। तो थोड़ा सा इस पर भी फैक्ट करना पड़ेगा कि पूरा चुनाव जिस इकलौते चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है, जिसको परास्त करने में कांग्रेस लगी हुई है, बीजेपी ताकत झोंकी हुई है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और लोकप्रियता का ग्राफ अगर सी वोटर को पैमाना माने तो निश्चित रूप से आज की तारीख में नंबर 1 चेहरा अरविंद केजरीवाल का है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यह जरूर पड़ सकता है, क्योंकि 2 मजबूत कंटेंडर और हैं। येसी रही है, शीला जी के बेटे हैं प्रवेश, दोबारा उनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, साहिब सिंह जी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों थोड़ा बहुत वोट के परसेंटेज में, वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो ब्रांड केजरीवाल है उसके आगे ये दोनों के दोनों कैंडिडेट बौने साबित होते हैं। ऐसा मैं जरूर कहीं ना कहीं जो केजरीवाल की लोकप्रियता है वो एक आंदोलन की उपज है, एक आंदोलन की उपज है, और इससे ये साफ जाहिर होता है जो आंदोलन करके राजनीति में और जनता के मुद्दों को समझता है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में 9 बजे तक 8.10% तक मतदान हुआ। नई दिल्ली में सुबह तक 6.51% कुल मतदान। वहीं कालकाजी में 9 बजे तक 6.19% वोटिंग, और वहीं शाहदरा में सुबह 9 बजे तक 8.92% वोटिंग। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारे चारों मेहमान अब हमारे साथ बने रहिए, जल्द आपके पास आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।